डिटर्मिनेंट सारणिक चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज डी क्लास 12 एमपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न। आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर एक सारणिक दिया हुआ है। पहले कॉलम के मेंबर हैं 1 1 1, ठीक है। पहले कॉलम के मेंबर है 1 1 1, दूसरे कॉलम के मेंबर हैं BC CA AB, ठीक है। BC CA और AB पहले कॉलम के मेंबर हैं 1 1 1, दूसरे कॉलम के मेंबर है BC CA AB और तीसरे कॉलम के मेंबर है A इंटू B प्लस C, ठीक है। B इंटू C प्लस A, B इंटू C प्लस A और तीसरे लास्ट वाले के मेंबर है C इंटू A प्लस B, C इंटू A प्लस B, ओके। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दिए गए सारणिक का मान शून्य है। क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दिए गए सारणिक का मान शून्य है, ठीक है। अब हम ये राइट हैंड साइड मिटा देते हैं, इरेज कर देंगे। सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखोगे, ठीक। डेल्टा इज इक्वल टू, तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको प्रोसेस से कोई भी संक्रिया जो लगाएं हम वो इजीली समझ में आए, ठीक। तो पहले कॉलम के मेंबर लिखते हैं 1 1 1, दूसरे कॉलम के मेंबर हैं BC CA AB, ठीक है। दूसरे कॉलम के मेंबर BC CA AB, ब्रैकेट ओपन कर लोगे तो A का गुणा B में, A का गुणा C में, तो AB प्लस AC, A इंटू B, A इंटू C, A का मल्टीप्लाई B में, A का मल्टीप्लाई C में, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ बन जाएगा AB प्लस AC, सॉरी AB प्लस AC, ठीक है। अब सेकेंड वाले का कर लेते हो तो यहाँ पे बन जाएगा B इंटू C प्लस B इंटू A, BC प्लस AB, है ना। साइक्लिक ऑर्डर में भी थोड़ा सेट करते जाना है, जैसे यहाँ पर BC, फिर यहाँ आएगा B इंटू A, यहाँ आएगा B इंटू A, लेकिन साइक्लिक ऑर्डर में क्या रहता है, A आगे और B पीछे। अब लास्ट वाले का कर लेते हैं तो यहाँ पे आएगा CA प्लस BC, ओके, CA प्लस BC। तो सबसे पहले तीसरे वाले कॉलम के क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो कॉलम नंबर फर्स्ट, कॉलम नंबर सेकेंड और कॉलम नंबर थर्ड, 3 कॉलम है। अब इसमें हम संक्रिया लगाएंगे ताकि इसको इजीली सॉल्व किया जा सके। तो देखो क्या किया जा सकता है, यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे प्रोसेस लगेगी संक्रिया C1 पे लगाएंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, नहीं C1 पे नहीं, सॉरी C2 पे लगाएंगे। किस पे लगाएंगे, C2 पे लगाएंगे प्रोसेस, ठीक है। C2 पे लगाएंगे C2 प्लस C3, C2 पे लगाते हैं C2 पे C2 प्लस C3, यानी दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ को आपस में जोड़ करके कहाँ लिख देना है, C2 में। दूसरे और तीसरे को जोड़ करके कहाँ रख देना है, C2 में, ठीक है। डेल्टा, पहला कॉलम 1 1 1, दूसरे कॉलम के मेंबर BC CA AB, BC CA AB, ठीक है। अब सॉरी BC CA C2 प्लस C3, तो दूसरे और तीसरे को जोड़ दोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, BC प्लस AB प्लस CA, क्या बन जाएगा, BC प्लस AB प्लस CA, BC प्लस AB प्लस CA, BC प्लस CA। एक्चुअली देखो ये यहाँ पे आएगा, जब दूसरे और तीसरे कॉलम को, ये दूसरा कॉलम है और तीसरे कॉलम के मेंबर हैं BC प्लस AB प्लस CA AC, ठीक है। दूसरा बन जाएगा CA प्लस BC प्लस AB और तीसरा वाला बन जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। तो सबसे पहले इन्हें साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, AB BC CA, ठीक है। तो पहला वाला आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। दूसरे कॉलम को तीसरे कॉलम से जोड़ के कहाँ रख देना है, सेकेंड वाले कॉलम में, और साथ में उसको साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज कर लेना है ताकि आपको कॉमन लेने में, लिखने में, कॉमन लेने में आसानी जाए, ठीक है। AB प्लस BC प्लस CA, सेकेंड वाला मेंबर भी वही बनेगा AB प्लस BC प्लस CA और थर्ड वाला भी सेम रहेगा AB प्लस BC प्लस CA, और लास्ट वाली रो के मेंबर, और सॉरी लास्ट वाले कॉलम के मेंबर सेम रहेंगे AB प्लस AC, कोई चेंज नहीं आएगा, BC प्लस AB, BC प्लस AB और CA प्लस BC, CA प्लस BC। इन्हें भी आप आगे पीछे अरेंज कर सकते हो, BC प्लस CA, AB प्लस BC, लेकिन हमें इस वाले कॉलम का फिलहाल कोई यूज़ नहीं है।
अब देखो कॉलम 2 में देखो सारे मेंबर सेम हैं, कॉलम 2 के पहले दूसरे तीसरे तीनों मेंबर क्या हैं, सेम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉलम 2 से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन ले लेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन ले लेते हैं कॉलम 2 से। तो कॉलम 2 से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन लेने पर यहाँ पे डेल्टा, तो डेल्टा की नई वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो देखो हमने यहाँ पर क्या किया, सेकेंड कॉलम से दूसरे स्तंभ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन ले लिया। पहला स्तंभ एज वेल एस रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। पहले स्तंभ में पहले कॉलम में 1 1 1 और दूसरा भी 1 1 1, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन ले लिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन ले लिया है। और तीसरा वाला ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए बी, बी सी प्लस ए बी और लास्ट है सी ए प्लस बी सी, सी ए प्लस बी सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है, कॉलम 1 और कॉलम 2 क्या है, कॉलम 1 और कॉलम 2 आइडेंटिकल हैं, C1 और C2, C1 और C2 क्या है बच्चों, आइडेंटिकल हैं, सर्वसम हैं, आइडेंटिकल हैं या हिंदी में कहते हैं इसको सर्वसम हैं। C1 और C2 क्या है, आइडेंटिकल हैं या सर्वसम हैं। ठीक है, तब डायरेक्ट लिख सकते हो कि डेल्टा इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू 0। यहाँ पर फिर ट्रायंगल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और ट्रायंगल कह रहा हूँ, सॉरी, डेल्टा या सारणिक का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो कॉमन से भी जब 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऐसा आंसर हैंस प्रूव्ड। सॉरी, कई बार लोग यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं कि C1 और C2 आइडेंटिकल है, इसलिए डायरेक्ट डेल्टा इज इक्वल टू 0, सारणिक का मान 0। लेकिन यहाँ पर कॉमन में मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि सिर्फ सारणिक का मान 0 होता है, जो बाहर मेंबर निकला है इसका मान 0 नहीं होता। इसका मान 0 कब होता है, जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे। जब 0 से उसका मल्टीप्लाई होता है तब बाहर वाले कॉमन मेंबर का मान वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो C1 व C2 प्रथम व दूसरा स्तंभ आइडेंटिकल है, सर्वसम है, इसलिए सारणिक की वैल्यू 0 हो जाएगी। और उसका से कॉमन में 0 का कॉमन में मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी कॉमन निकला है, कॉमन मेंबर वहाँ पर है, तो वो सब ऑटोमेटिक 0 हो जाते हैं। तो यहाँ से सिद्ध होता है कि डेल्टा इज इक्वल टू 0। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे। आई होप कि आपको सारणिक डिटर्मिनेंट बहुत ही इजीली समझ में आ रहा होगा। इस वाली एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है, हालांकि सब सेम है, बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व करने हैं। तभी मैं कुछ जो भी टफ क्वेश्चन है उनको चूज कर लूँगा, सब वही करवाऊँगा। ठीक है, क्योंकि इजी वाले तो आपसे बन ही जाएंगे। हालांकि पूरी की पूरी एक्सरसाइज ही इजी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर एक सारणिक दिया, सॉरी यहाँ पर आव्यूह दिया है, आव्यूह गलत है, सारणिक है। ठीक है, ये सारणिक ही है या आव्यूह है भी तो इसको सारणिक में बदल लोगे। ठीक, कह रहा है कि ए बी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए क्या है, इसके फर्स्ट रो के मेंबर है, सेकेंड रो के मेंबर हैं बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए माइनस बी। ठीक है, थर्ड रो के मेंबर हैं सी माइनस ए माइनस बी और लास्ट है बी माइनस सी। ठीक है, तो कह रहा है कि दिए गए सारणिक का मान 0 है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, दिए गए सारणिक का मान 0 है, सिद्ध कीजिए। बुक में कई जगह क्या है, यहाँ पर आव्यूह बना हुआ है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको क्या करना है, सारणिक बना लेना है। ठीक है, हालांकि है ये सारणिक। ठीक, तो दिए गए सारणिक का मान 0 सिद्ध कीजिए।
तो देखो दत्त सारणिक में ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे सीधे सीधे, है ना। C1 C2 C3, कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3। तो C1 प्लस C2 C1 में रखेंगे, ऑपरेशन कहाँ परफॉर्म हो रहा है C1 पे, तो जो भी आंसर आएगा इनका आउटपुट उसको C1 में पुट करोगे, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो प्रथम स्तंभ द्वितीय स्तंभ और तृतीय स्तंभ को जोड़कर प्रथम स्तंभ में रखने पर, तो देखो इनको जोड़ दो, A माइनस बी प्लस B माइनस सी प्लस C माइनस A, ठीक। अब सेकेंड वाले में भी जोड़ दो, तो B माइनस सी प्लस C माइनस A प्लस A माइनस B, ठीक। अब थर्ड रो भी ऐड कर दो, तो C माइनस A प्लस A माइनस B प्लस B माइनस C। सेकंड और थर्ड कॉलम वैसे के वैसे ही रहेंगे, एज वेल एज B माइनस C, C माइनस A माइनस B, C माइनस A माइनस B एंड लास्ट B माइनस C। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट कॉलम में A से A कैंसिल, C से C कैंसिल, B से B कैंसिल, यहाँ पे भी सेकेंड वाले पे भी यही होगा, फर्स्ट कॉलम के सेकेंड मेंबर में B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, A से A कैंसिल, यहाँ भी C से C कैंसिल, B से B कैंसिल, A से A कैंसिल। तो फर्स्ट कॉलम के सारे मेंबर क्या हो जाएंगे बच्चों, जीरो बन जाएंगे, जीरो जीरो जीरो। फर्स्ट कॉलम के सारे मेंबर क्या बन जाएंगे, जीरो। सेकेंड कॉलम के मेंबर है B माइनस C, C माइनस A माइनस B, C माइनस A माइनस B माइनस C। अब इसको जीरो कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इसको जीरो कैसे सिद्ध किया जा सकता है, तो देखो बेहद इजी तरीका है। क्या करोगे, आपकी कॉलम वन के या प्रथम स्तंभ के पदों में प्रसार कर दोगे, प्रथम स्तंभ के पदों में प्रसार कर दोगे, ठीक है। प्रथम स्तंभ के पदों में प्रसार करने पर देखो करके दिखाता हूं, बेहद इजी प्रोसेस है। ऑपरेशन परफॉर्म ही इसीलिए किया जाता है ताकि क्या हो, कैलकुलेशन इजी हो जाए। ऑपरेशन परफॉर्म क्यों करते हैं, संक्रिया क्यों लगाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, प्रथम स्तंभ के पदों में प्रसार करने पर, प्रथम स्तंभ के पदों में, अवयवों के पदों में प्रसार करने पर, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब फर्स्ट कॉलम के हिसाब से करोगे, फर्स्ट मेंबर इनटू उसका उपसारणिक, तो उसके सामने का कॉलम और सामने की रो छुपा लो। उपसारणिक मिल गया, C माइनस A माइनस B, C माइनस A माइनस B, A माइनस B और लास्ट B माइनस C, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड मेंबर पे। सेकेंड मेंबर, तो उसके सामने की रो, सामने का कॉलम छुपा लो, तो माइनस सेकेंड मेंबर क्या है, जीरो, माइनस सेकेंड मेंबर क्या है, जीरो, ठीक है। इनटू उसका उपसारणिक, तो B माइनस C, C माइनस A माइनस B और B माइनस C प्लस जीरो, लास्ट मेंबर भी इसका जीरो ही है, लास्ट मेंबर भी इसका जीरो ही है, लास्ट मेंबर भी क्या बच्चों इसका जीरो है। तो सामने वाली रो और सामने वाला कॉलम छुपा लेते हैं, तो B माइनस C माइनस A, C माइनस A, B माइनस A, तो B माइनस C माइनस A, C माइनस A और A माइनस B, ठीक है। अब देखो ये डायरेक्ट जीरो हो जाएगा, क्योंकि सारणिक का वैल्यू कुछ भी आए, सारणिक की वैल्यू कुछ भी आएगी, जब उसका जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना लेगा, जीरो। सेम केस तीनों जगह है, तो जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो क्या आएगा, जीरो। तो सारणिक का मान क्या आया, डेल्टा इज इक्वल टू जीरो। तो हैंस प्रूव्ड, यहाँ पे कह सकते हैं कि यह सिद्ध हो चुका है आपका क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही प्यारे और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इसीलिए क्या इन सब में एक है, जैसे मतलब सेम ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, एक जैसे हैं, इसलिए इसके कुछ टफ वाले क्वेश्चन चूज करूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में।
क्योंकि ऐसे में क्या हो रहा है, आपका टॉपिक बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है, खिंच रहा है बस। आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। आई होप कि डिटर्मिनेंट आपको बहुत ही इजीली समझ में आ रहे हों। ये सारे ही क्वेश्चन एक जैसे हैं, मतलब परफॉर्म करने में। देखते जरूर है कि कोई टफ दिख रहा है, कोई इजी दिख रहा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट रो के मेंबर हैं a प्लस बी, फर्स्ट रो का सेकेंड मेंबर है a प्लस 2b, और फर्स्ट रो का थर्ड मेंबर है a प्लस 3b। ठीक है, फर्स्ट रो का और सेकेंड रो का फर्स्ट मेंबर है a प्लस 2b। ठीक है, फर्स्ट रो का सेकेंड रो का सेकेंड मेंबर है a प्लस 3b, और सेकेंड रो का थर्ड मेंबर है a प्लस 4b। अब आते हैं थर्ड रो के फर्स्ट मेंबर पे a प्लस 4b, थर्ड रो का सेकेंड मेंबर है a प्लस 5b, और थर्ड रो का लास्ट मेंबर है, थर्ड मेंबर है a प्लस 6b। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि इसके बराबर शून्य, मतलब इस सारणिक का मान शून्य होगा या जीरो होगा। तो बेहद ईजी है, दिख रहा है साफ साफ। सेकेंड में से फर्स्ट को घटा दो, सेकेंड कॉलम से फर्स्ट कॉलम को, और थर्ड कॉलम से सेकेंड कॉलम को। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखते हैं C1 C2 C3, संक्रिया लगा देंगे, ऑपरेशन लगा दोगे आप यहाँ पर। C2 पे परफॉर्म करेंगे पहले, तो C2 माइनस C1। ठीक, जो भी आंसर आएगा आपको C1 वो C2 पे लिखना है, सेकेंड वाले कॉलम में, सेकेंड स्तंभ में। एंड C3 पे एक ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, C3 माइनस C2। ठीक है, तो देखो जब हम C2 से C1 घटाएंगे तो दूसरे कॉलम के पहले मेंबर से पहले कॉलम का पहला मेंबर घटेगा, दूसरे कॉलम के पहले मेंबर से पहले कॉलम का पहला मेंबर घटेगा। तो A से A कैंसिल, 2B से गया B, तो कितना अच्छा, पहले कॉलम नंबर फर्स्ट कॉलम के मेंबर लिख लेते हैं, A प्लस B, A प्लस 2B, A प्लस 4B। ठीक है, अब आते हैं संक्रिया पे, ऑपरेशन पे। तो क्या कह रहा है कि C2 माइनस C1 कर लो, यानी दूसरे कॉलम के पहले मेंबर से पहले कॉलम का पहला मेंबर घटाओ, तो A से A कैंसिल, 2B से B गया तो क्या बचा B। अब दूसरे कॉलम के दूसरे मेंबर से पहले कॉलम का दूसरा मेंबर घटाओ, दूसरे कॉलम के दूसरे मेंबर से पहले कॉलम का दूसरा मेंबर घटाओ, तो यहाँ पर भी A से A कैंसिल, और 3B से 2B गया, सिंगल B बचा। अब आते हैं दूसरे कॉलम के तीसरे मेंबर पे, और दूसरे कॉलम के तीसरे मेंबर से पहले कॉलम का तीसरा मेंबर, पहले स्तंभ का तीसरा मेंबर घटाओगे तो A से A कैंसिल, और 5B से 4B गया तो सिंगल B बच रहा है यहाँ पे भी। ठीक है, अब आते हैं कॉलम नंबर थर्ड पे। तो यहाँ भी कह रहा है कि तीसरे कॉलम के पहले मेंबर से दूसरा कॉलम का पहला मेंबर घटाओ, तो यहाँ पर भी A से A जाएगा, कट जाएगा, और 3B से 2B गया तो क्या बच रहा है B। अब तीसरे कॉलम के दूसरे मेंबर से दूसरे कॉलम का दूसरा मेंबर घटाओ, तो यहाँ पर भी A से A कैंसिल, 4B से 3B गया, B बचा। ठीक, अब तीसरे कॉलम के तीसरे मेंबर से दूसरे कॉलम का तीसरा मेंबर घटाओगे तो A से A कैंसिल, और 6B से 5B गया, सिंगल B बच रहा है। ठीक, अब देखो इसका इस सारणिक का मान डायरेक्ट जीरो लिखा जा सकता है। कैसे? क्योंकि कॉलम 2 और कॉलम 3 क्या है, आइडेंटिकल हैं, सर्वसम है ना। तो लिख दोगे डेल्टा इज इक्वल टू 0, क्योंकि बेहद इजी है, C2 एंड C3 सर्वसम है, सर्वसम है या आइडेंटिकल है, सर्वसम है या आइडेंटिकल है। प्रमेय नंबर 3 है ना, जब कोई भी दो स्तंभ या दो पंक्तियां, दो कॉलम या दो रो सर्वसम हो, आइडेंटिकल हो, तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू 0, और नीचे यहां पे लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, छोटा सा भी था।
आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे। आई होप कि आपको डिटर्मिनेंट बहुत ही इजीली समझ में आ रहा होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट रो के मेंबर हैं 1AB, ओके 1AB। सेकेंड रो के मेंबर हैं -A 1 और C। थर्ड रो के मेंबर हैं -B -C और 1। ठीक है, और कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दिस साइन इज इक्वल टू A² + B² + C², A² + B² + C²। अब देखो, जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि हम सारणिक में संक्रिया लगाएं, ऑपरेशन परफॉर्म करें, क्योंकि संक्रिया ऑपरेशन किस लिए परफॉर्म करते हैं? ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, सारणिक जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक है, और कैलकुलेशन इजी हो जाए। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इस वाले सारणिक में आप जितने ऑपरेशन लगाओगे, जितनी संक्रिया लगाओगे, वो कैलकुलेशन को और लेंदी और क्रिटिकल और टिपिकल बना देगा। ठीक है, क्या करेगा? लेंदी और क्रिटिकल बना देगा, टिपिकल बना देगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस सारणी को सीधे सॉल्व भी करते हैं, क्योंकि इसमें आप जितने ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, जितनी ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे, वो उतना ज़्यादा डिफिकल्ट होता जाएगा इसको सॉल्व करना। ठीक, तो इसको हम डायरेक्ट सीधे करते हैं प्रथम पंक्ति के अवयवों के पदों में प्रसार करने पर। प्रथम पंक्ति के अवयवों ट्रेडिशनल तरीके से प्रसार करने पर। ठीक है, तो डेल्टा इज इक्वल टू, देखो A11 इंटू M11 माइनस A12 इंटू M12 प्लस A13 इंटू M13। तो प्रथम पंक्ति का पहला अवयव, पहली पंक्ति का पहला अवयव इंटू उसका उपसारणिक, माइनस पहली पंक्ति का दूसरा अवयव इंटू उसका उपसारणिक, प्लस पहली पंक्ति का तीसरा अवयव इंटू उसका उपसारणिक। ठीक है, क्योंकि इसमें जितने ऑपरेशन लगाओगे, जितनी संक्रिया लगाओगे, कैलकुलेशन उतनी ज़्यादा लेंदी और टिपिकल होती जाएगी। तो A11 की वैल्यू 1 इंटू उसका उपसारणिक, सामने की रो सामने का कॉलम छुपा लो, AC -C और 1। ठीक है, AC -C और 1। अब आते हैं सेकेंड वाले पे प्रथम पंक्ति का दूसरा अवयव, तो माइनस दूसरा अवयव A, वैल्यू है A इंटू उसका उपसारणिक, तो सामने का कॉलम और सामने की रो छुपा लो, तो उपसारणिक मिल जाएगा -A -B C एंड 1। ठीक है, अब आते हैं प्रथम पंक्ति के तीसरे अवयव पे। प्रथम पंक्ति के तीसरे अवयव पे आते हैं, तो उसके सामने का स्तंभ और सामने की पंक्ति छुपा लेंगे, सामने की रो और सामने का कॉलम छुपा लेते हैं। तो देखो उसका उपसारणिक मिल जाएगा, M13 मिल जाएगा आपको। तो पहले प्लस A13 की वैल्यू क्या है? B इंटू उसका उपसारणिक -A1 - B C, -A1 - B और C। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 1 इंटू डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं, विकर्णवत गुणा करते हैं। ठीक है, तो 1 इंटू 1 माइनस C इंटू C इंटू -C। ठीक है, -A इंटू 1 माइनस C इंटू -B। अब आते हैं लास्ट वाले पे, प्लस का B -A इंटू C -1 इंटू -B। तो 1 इंटू 1 1, और यहाँ पर देखो -C और C मल्टीप्लाई होके क्या बनाएगा? -C, और बाद में इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा। एक्चुअली ऐसा बनता है -C। ठीक है, सॉरी C² है ना। C और -C मल्टीप्लाई होके -C² बना लेंगे, और बीच वाला माइनस एज वेल एस रहेगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? 1 + C² बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1 + C² बन जाएगा। -A यहाँ पे आएगा -A -1 इंटू A -A माइनस, और यहाँ पे क्या बनता है? C इंटू -B। ये कैसा है? सेकेंड है ना।
ठीक है, तो माइनस ए इंटू वन माइनस ए, ठीक, माइनस बी सी गुणा कर ही देते हैं, देखेंगे जो भी होगा। ठीक है, सी और माइनस बी का मल्टीप्लाई हुआ माइनस बी सी, और बीच वाला माइनस माइनस वैसे एज वेल एज रहेगा। यहाँ पे आएगा माइनस ए सी माइनस माइनस बी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो इनके अंदर के साइन ठीक कर लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू वन प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी सी। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस बना लेगा। ठीक, और यहाँ पर प्लस का बी माइनस ए सी माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस का बी बना लेगा। अब ब्रैकेट ओपन कर लो। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो 1 इंटू वन इंटू सी स्क्वायर माइनस 1 इंटू माइनस वन प्लस का ए स्क्वायर माइनस ए इंटू माइनस बी सी माइनस ए बी सी। ठीक, अब यहाँ पर प्लस बी इंटू माइनस ए बी सी प्लस बी इंटू माइनस ए सी। माइनस बी सी सॉल्व करते देखो तो यहाँ पे आएगा माइनस ए बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू सी। ये कैंसिल होनी चाहिए टर्म यहाँ पर ए बी सी पे ए बी सी है ना, प्लस माइनस माइनस प्लस। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 9 माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, A1 AB माइनस A1C माइनस B माइनस C1। ठीक है, तो गड़बड़ कहाँ हो रही है, A11 M11। ठीक है, तो 1 इंटू वन C माइनस सी। ठीक, माइनस तो यहाँ पे आएगा माइनस A, हाँ उपसारणिक भी ठीक है, माइनस बी सी है ना, तो प्लस का बी सी आ जाएगा, बाद में होगा तो माइनस ए बी सी बनाएगा। पहला वाला तो ठीक है, माइनस ए बी सी बनाएगा। माइनस माइनस प्लस, पहला माइनस ए बी सी बनाएगा और दूसरा प्लस ए बी सी, तो माइनस ए लास्ट है ना। देखो आगे पता चल गया। देखो यहाँ पे गड़बड़ क्या थी, हमने क्या किया था, -1 पहली प्रथम पंक्ति का तीसरा अवयव बी, उसका उपसारणिक -A1 माइनस बी और माइनस सी। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस सी। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी छोटी सी गड़बड़ हो गई थी, क्या माइनस सी था, यहाँ पर हमने सी रख दिया था, यहाँ पर क्या है माइनस सी। तो यहाँ पर देखो माइनस ए इंटू माइनस सी माइनस ए इंटू माइनस सी, तो माइनस ए इंटू माइनस सी। जब माइनस ए माइनस सी का मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का ए सी बन जाएगा, तो यहाँ पे भी ये प्लस का ए सी आएगा। ठीक है, और जब बी का मल्टीप्लाई ए सी में होगा तो प्लस का ए बी सी बना लेगा। ठीक, तो ए बी सी से ए बी सी कैंसिल, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है कई बार। अब इसको अरेंज कर लेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, डेल्टा का मान निकल आया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी साइन लेने में। आपको हमने क्या किया था, माइनस सी की जगह सी पुट कर दिया था। यहाँ पर बी के उपसारणिक में, सॉरी तीसरे अवयव के उपसारणिक में यहाँ पर माइनस सी था, हमने यहाँ प्लस का सी पुट कर दिया था, बाद में हमने इसको करेक्ट कर लिया, माइनस सी कर दिया। इसके बाद आप कैलकुलेशन कर लोगे तो बहुत ही ईजी है। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे।
ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन माइनर साइन की दिक्कत हो गई थी, हमने करेक्ट कर ली बाद में। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। उपसारणिक दिया हुआ है ए बी सी, बी सी ए दूसरी रो के मेंबर है, तीसरी रो के मेंबर है इसके सी ए और बी। पहली रो के मेंबर है ए बी सी, दूसरी रो के मेंबर है बी सी ए, तीसरी रो के मेंबर है सी ए बी। ठीक है, साइन लेने में थोड़ी सी कई बार गड़बड़ हो जाती है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सारणिक का मान 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब के बराबर है। या अब इस सारणिक को सॉल्व करो तो वो राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सारणिक का मान ये है। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले डेल्टा इक्वल टू संक्रिया लगा देंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। कहाँ परफॉर्म करना है उसे, C1 पे। ठीक है, आंसर जो भी आएगा C1 पे पुट कर दोगे तो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 को ऐड कर दो तो यहाँ पे आता है A प्लस बी प्लस सी। प्रथम पहले कॉलम के पहले अवयव से दूसरे कॉलम का पहला अवयव प्लस तीसरे कॉलम का पहला अवयव जुड़ेगा। पहले कॉलम के दूसरे अवयव से दूसरे कॉलम का दूसरा अवयव और तीसरे कॉलम का दूसरा अवयव जुड़ेगा। सेम मेंबर जुड़ता है। देखो A11 प्लस A11, सॉरी कॉलम है ना, A11 माना कि अगर ये ABC है, कॉलम ABC है। ठीक, तो A11 B11 प्लस C11। ठीक, A22 B22 व C22, A33 B33 प्लस C33। सेम मेंबर जुड़ता है और घटता है। ठीक है, सेम कॉलम का सेम मेंबर जुड़ता है और घटता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ABC प्लस ABC प्लस ABC। सेकेंड वाले कॉलम के मेंबर बी सी ए एज वेल एस रहेंगे, थर्ड वाले के भी एज वेल एस रहेंगे सी ए बी। ठीक, अब फर्स्ट कॉलम से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लोगे तो C1 से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर तो यहाँ पे ले लो कॉमन ए प्लस बी प्लस सी। फर्स्ट कॉलम के मेंबर 1 1 1। ठीक है, जब आपने ए प्लस बी प्लस सी तीनों से कॉमन ले लिया, फर्स्ट कॉलम से कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 1 1। ठीक है, सेकेंड कॉलम के हैं BC1 CAB। ठीक है, BCA CAB। इसके बाद देखो क्या किया जा सकता है इसमें, तो ABC अगर ऐड करोगे तो ऑपरेशन लगाने से कोई मतलब नहीं, इसको आप सीधे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, प्रथम पंक्ति के अवयवों पदों के अवयवों में प्रसार करने पर, प्रथम पंक्ति के अवयवों के पदों में प्रसार करने पर। ठीक है, प्रथम पंक्ति के अवयवों के पदों में प्रसार करने पर तो देखो A प्लस बी प्लस सी वैसे का वैसे ही रहेगा। इसको एक्सपांड कर देते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा 1 पहली रो पहले कॉलम पहली रो का पहला मेंबर इनटू उसका औपसारणिक ये वाला CAAB माइनस, अब आते हैं दूसरे वाले पे, दूसरा मेंबर B, तो सामने की रो और सामने का कॉलम छुपा लो 1 1 A और B। अब आते हैं प्लस C लास्ट वाले पे, तो सामने की रो और सामने का कॉलम छुपा लो। ठीक है, तो सामने का कॉलम छुपा लिया तो क्या बन गया, वो A 1C 1 और A 1C 1 और A। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। लिखो फिर इसको
देखो इसे सॉल्व करता हूँ, बेहद इजी है। ठीक है, तो डेल्टा इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, 1 इंटू बी सी माइनस ए स्क्वायर डायरेक्ट कर देते हैं, बी सी माइनस ए स्क्वायर, ये डायगोनली मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी ए बी, 1 इंटू बी, बी माइनस ए, यहाँ पे आएगा बी माइनस ए प्लस सी, लास्ट वाले में आएगा 1 इंटू ए माइनस सी। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं, बी सी माइनस ए स्क्वायर सही है, माइनस बी माइनस ए प्लस सी ए माइनस सी। अब अंदर ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो देखो यहाँ पे बन जाता है ए प्लस बी प्लस सी। 1 का मल्टीप्लाई करोगे कोई भी चेंज नहीं आएगा, बी सी माइनस ए स्क्वायर एज वेल एस आ जाता है। माइनस बी का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, माइनस बी इंटू ए, माइनस से माइनस कैंसिल, ए बी आगे आगे पीछे अरेंज कर लेंगे, प्लस सी इंटू ए या ए इंटू सी माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और अरेंज करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। पॉजिटिव वाले सारे मेंबर आगे कर लो, पॉजिटिव साइन पॉजिटिव साइन पॉजिटिव साइन जो भी कैरी कर रहे हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है किसका, 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब का। हैंस प्रूव्ड। आपको फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे फॉर्मूला ही होता है किसका, 3ab माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब का। सीधे सीधे फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे ऊपर वाली लाइन में, ये वाला पूरा। ठीक, आपको नॉर्मल सारणिक सॉल्व करना है, इसके बाद डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देनी है, राइट हैंड साइड उठा के पुट कर देना है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें।